देव स्थितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। ॐ अग्नेयस्पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नमो विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शांति शांति। प्रोफेसर कमल कुमार योगी जी, आप जी मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छी बात। ओम 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 प्रारंभ करूं? हाँ बिल्कुल कीजिए। ओम आदिनाथ समारंभाम गोरक्षनाथ मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज विश्व के ग्रंथों में विद्यमान ईश्वरीय तत्व के संदर्भ में इस सेमिनार के आयोजकों को सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करता हूं और अपना वक्तव्य का प्राक कथन प्रारंभ करता हूं। ईश्वर शब्द को यदि हम वेदांग व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं और समझते हैं तो ईश ऐश्वर्य धातु से वरच प्रत्यय होने पर ईश्वर शब्द की उत्पत्ति होती है और अशु धातु जिसका अर्थ व्यापक अर्थ होता है, अश्नुते व्यापनोति इति ईश्वरः। यहाँ अश धातु से वर्ट प्रत्यय होने पर अश के एक उपधा को इत्त हो जाता है, उपधाया इत्त होने पर भी ईश्वर की सिद्धि होती है, ईश्वर शब्द की प्रक्रियात्मक सिद्धि होती है। तो हम ये दो अर्थ हमारे सामने व्याकरण की दृष्टि से ईश्वर शब्द के आए। पहला अर्थ है ऐश्वर्य, दूसरा अर्थ है व्यापक होना। तो ओंकार तत्व सर्वव्यापक है। हमारे आर्य समाज में ओंकार तत्व का सबसे ज्यादा ध्यान किया जाता है और ओंकार तत्व को ही ईश्वर का मूल स्वरूप माना जाता है। और ओंकार शब्द की व्युत्पत्ति भी व्याकरण शास्त्र से अव धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है अवति रक्षति। इसमें अव के वकार को संप्रसारण हो जाता है, अव का अ रहता है। जब संप्रसारण होता है तो वह को उ हो जाता है, तो ए उ और दोनों का गुण करने पर ओ और फिर रूप सिद्धि करेंगे तो ओम बन जाता है। तो इस प्रकार से तीन अर्थ हुए। ईश्वर शब्द के तीन अर्थ आर्य समाज की दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से हुए। पहला अर्थ है ऐश्वर्य, दूसरा अर्थ है व्यापक, तीसरा अर्थ है रक्षा करने वाला तत्व। तो ये प्राण स्वरूप है, आत्म स्वरूप है और ये व्यापक स्वरूप है ईश्वर। अब हम हमारे शास्त्रों का सार, सभी उपनिषदों का सार यदि गीता में आता है तो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो उसका उत्तर देते हैं ईश्वरो ही सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ते सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय देश में, हृदय के स्थान में रहता है और वह सभी भ्रामयन्ते सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को भ्रमित करता रहता है, क्योंकि यंत्रारूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा भ्रमित करता रहता है। तो ये ईश्वर ब्रह्म तत्व है।
ब्रह्म तत्व का भी व्यापक अर्थ होता है और ये माया से आवृत्त होता है। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। इन आचार्य जी ने, प्रोफेसर कमल योगी जी ने ये बतलाया कि ईश्वर भ्रमित करता है। ये सरासर गलत है। ईश्वर का काम भ्रमित करने का नहीं है। ईश्वर का काम सत्य पथ बतला दिया है। अब चलना न चलना, भ्रमित होना न होना, यह मानव का काम है। मानव अगर असत रास्ते पे चले तो वो अपने आप में भ्रमित है। परमात्मा क्यों भ्रमित करने जाएंगे? परमात्मा अगर भ्रमित करने लगेंगे तो परमात्मा पर दोष लगेगा, इसलिए परमात्मा का होना संभव नहीं है। जिस ईश्वर की आपने अभी अभी उपमा दी है, बताए, जिस ईश्वर का वर्णन आपने किया है वो तो वेद के आधार पर ठीक है, लेकिन जब परमात्मा सर्वरक्षक है, वो ओम सर्वरक्षक है। और इस कार्यक्रम का शुरुआत भी वेद मंत्रों के द्वारा किया गया है। आचार्य जी, जो गुरुकुल के आचार्य हमारे, उन्होंने वेद मंत्र से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो जब वेद का प्रतिपादन यहाँ पर हो रहा है, उस वेद के साथ अवैदिक बातों का लगना क्यों और कैसा संभव है? अब आपने तो कभी एक शब्द ही मैं अभी पकड़ा हूँ, ये भ्रमित करने वाला, कि परमात्मा भ्रमित करते हैं, लेकिन ये गलत है। परमात्मा का काम भ्रमित करने का नहीं है। आगे सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। जिस प्रकार से हम हवन करते हैं, होम करते हैं, उस समय होम के पश्चात अग्नि के ऊपर राख छा जाती है तो अग्नि की चिंगारी दिखती नहीं है। इसी प्रकार से माया के आवरण के कारण से, माया रूपी राख के कारण से ओम तत्व, ईश्वर तत्व या व्यापक तत्व जो परमात्मा तत्व है वह नहीं दिखाई देता। इसी दृष्टि से हम कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकथन में रहस्य में बताना चाहता हूँ। ईश्वर शब्द से आयुष बना करके और प्रत्यय करके और उसका ए आदेश करके एशिया शब्द बनता है। हमारा भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में प्रमुख देश है और इसी एशिया शब्द और इंदोना शब्द को जोड़ने पर इंडोनेशिया बन जाता है। इंदोना अर्थात चंद्र। अभी अभी सोम आर्य जी ने मंगलाचरण किया था, तो यहाँ यह अर्थ होता है कि जो तत्व सौम्य है, सोम चंद्र की तरह है, चंद्रमा में सौम्य होता है, उसमें अमृत तत्व होता है और अमृत न मरने वाले तत्व आत्म तत्व को कहते हैं। ईश्वर आत्म तत्व की तरह ही एक प्रकार से व्यापक तत्व है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का हम उदाहरण से एक महत्वपूर्ण रहस्य में समझाना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी के गुरुजी अध्यक्ष थे और एक विदेशी आकर के 6 घंटों तक व्याख्यान दिया कि ईश्वर नहीं है, गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं नहीं है। तो बाद में जब उन्होंने 6 घंटे में ईश्वर का खंडन करके अंत में परमहंस जी के पास में, रामकृष्ण जी के पास में चरण वंदना की, तो उन्होंने एक ही 2 वाक्यों में सारा 6 घंटे का व्याख्यान का खंडन किया। कहा ईश्वर की उपमा ईश्वर ही है, क्योंकि सागर की उपमा सागर है, आकाश की उपमा सागर है। क्या तुम सागर को नाप सकते हो इंची टेप से? क्या तुम आकाश को या ये अंतरिक्ष को नाप सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अंत में चरणों में वंदना करके कहा कि मेरा अस्तित्व आत्म तत्व का अस्तित्व है, तो ईश्वर का भी अस्तित्व है। तो उसने अंत में कहा कि गॉड इज नाउ हियर, अर्थात अपने हृदय की तरफ संकेत करते हुए कहा कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि अब अमर शब्द, ये कितना गलत बात है। देखिए, अगर रामकृष्ण परमहंस देव ने ये कहा उस अंग्रेज को कि परमात्मा हमारे हृदय में है, तो फिर वो काली के पीछे भागते क्यों रहे? वही रामकृष्ण परमहंस देव नमाज क्यों पढ़ने चले गए?
अगर वो ईश्वर को जानते होते। ये तो तोतापुरी ने वो बता दिया था, उनको जवाब दिया था, माँ माँ चिल्ला रहे थे वो। अगर ईश्वर को वो जानते होते कि हृदय गुफा में ही ईश्वर का निवास है, तो फिर वो काली के पीछे भागने का क्या मतलब है? ये बिल्कुल अवैदिक है। जब कार्यक्रम शुरू हुआ है वैदिक मंत्र से, तो वेद का प्रतिपादन होना चाहिए। अब परेशानी क्या है कि ये लोग जिन जिन मान्यता वाले हैं वो अपनी मान्यता रख रहे हैं। तो अपनी मान्यता वाले रख रहे हैं, हम अगर सच्चाई, वेद के सच्चाई, अपनी मान्यता उन पर प्रभाव नहीं डाल पाया, तो फिर इस कार्यक्रम का मतलब ही क्या हुआ? ही भगवान शंकर का वाचक है अमरनाथ, और अंग्रेजी में एडम कहा जाता है। आदिनाथ को एडम कहा गया है, और एडम आदिनाथ ही शिव ही कहलाता है, ईश्वर ही कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि एडम अंग्रेजी का शब्द गॉड की तरह है, और हम एक अपने मुस्लिम ये अच्छा अपने मुस्लिम भाइयों के अल्लाह शब्द को भी ले लेते हैं। हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में ही अल्लाह अक्का अम्बा, अल्लाह शब्द को अम्बा का पर्यायवाची माना है, अर्थात भगवान शिव में से निकलने वाली भवानी शक्ति वही अल्लाह है, वही अक्का है। तो अल्लाह का मतलब अल्लाती, अल्लाती का अर्थ है अपने शिशु को प्रेम से पालित करने वाली शक्ति का नाम। देखिए इन्होंने कितना गलत बोला है, और बाकायदा इस्लाम का नाम लेकर के बोला है। और पहली बात तो उस शिव के लिए भी गलत बोला, एडम के लिए बोला। एडम ईश्वर को नहीं कहा गया है, आदम को कहा गया है। अच्छा, अब ये अल्लाह अक्का अम्बा जो ये संस्कृत के ही हैं बता रहे हैं, और इस्लाम वाले बोलते हैं, मुसलमान लोग बोलते हैं अल्लाह। और ये अल्लाह अक्का क्या है, उसमें जो संस्कृत वाङ्मय के आधार पर जो प्रमाण इन्होंने दिया है कि अल्लाह क्या है कि शिशु को पालन करने वाले। अब भाई अगर अल्लाह शिशु का पालन करने वाले होते तो फिर पशुओं के गले में छुरी चलाने का हुक्म अल्लाह का क्यों कैसे होता? अन्य गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का आदेश अल्लाह का क्यों और कैसा होता है? यह कुरान भरा पड़ा है। तो फिर कौन सा सही है? क्या आप कहना चाह रहे हैं? वेद मंत्र से कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें जो बोला गया है वो सत्य है, या आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, या मैं जो प्रमाण दे रहा हूँ वो सत्य है? इनका जवाब आपके पास। अगर शिशु का पालन करने वाले का नाम अल्लाह है, तो फिर वही अल्लाह जहाँ कत्ल करने का हुक्म दे, जहाँ पर कुर्बानी करने का हुक्म दे, तो वो पालन करने का होगा या हत्या करने का हुक्म देने वाला पालन कर रहा होगा? जबकि अल्लाह को पालक पोषक बतलाया गया, वो असत्य बताया गया। आइए मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह है तो अल्लाह, एडम और ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ये सभी शब्द ईश्वर के वाचक हैं। अब हमारा शीर्षक है कि वैश्विक ग्रंथों में ईश्वर शब्द की मीमांसा, अर्थात ईश्वर तत्व की मीमांसा। तो हम वैयाकरण तो ईश्वर तत्व को शब्द ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर तत्व शब्द ब्रह्म के बारे में वाक्यपदी में पहले ही मंगलाचरण में ब्रह्म कांड में आता है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। जिस प्रकार से मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यदि वट वृक्ष का एक छोटा बीज देखें, उससे बच्चे से कहे बेटे इसमें क्या है, उसको तोड़ के वो देखेगा, कहा कि गुरुजी ये तो कुछ नहीं है इसमें तो, लेकिन कुछ नहीं से, शून्य तत्व से ही सब कुछ, जैसे शून्य की छोटी आकृति में बीज होता है वट वृक्ष का, कितना उसी बीज में कितना व्यापक बड़ा विशाल वृक्ष होता है। उसी प्रकार से ओम तत्व में, उसी प्रकार से ईश्वर तत्व में, उसी प्रकार से अल्लाह तत्व में, एडम तत्व में, गॉड तत्व में। गॉड का अंग्रेजी में हम 3 अक्षरों से विचार करते हैं। जी का अर्थ होता है जनरेटर ब्रह्मा, ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर पालन करता विष्णु, और डी का डिस्ट्रक्टर अर्थ होता है जो संहार करता शिव है। तो इस प्रकार से हमने अनुभव किया कि ये जो ईश्वर तत्व है, देखिए इन्होंने अल्लाह को ईश्वर के साथ मिलाया है। ईश्वर प्राणी मात्र पर दया करना ये ईश्वर का काम है।
और परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। और अल्लाह यहाँ पर कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं, तभी वो ईश्वर के साथ मिला रहे हैं। अब यहाँ शिव को संहार करता बता रहे, जबकि शिव के मानी है कल्याणकारी। जब शिव कल्याणकारी है, आप संस्कृतज्ञ विद्वान हैं और आप शिव का अर्थ गलत बता रहे हैं। आपको ये बात सूझ नहीं रही है कि शिव के माने कल्याणकारी होता है और उसको संहार करता आप बतला रहे हैं। ये क्यों और कैसा हो रहा है संभव? ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म में ब्रह्मण अपने व्यापक अर्थ की धातु से व्युत्पन्न होता है, उसमें मन प्रत्यय होता है, औणधिक मन प्रत्यय है। तो इस प्रकार से हमने एक मतलब अश धातु जिसका अर्थ व्यापक, अश्नुते व्यापनोति अर्थ हुआ, अर्थात ब्रह्म तत्व ईश्वर तत्व संसार में सब जगह व्याप्त है। इस व्याप्त है इसका उदाहरण दिया जाता है कि ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है। तो एक बार बीरबल से बादशाह ने पूछा था कि भाई आप ईश्वर को बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन उसकी बच्ची ने कहा कि मैं बादशाह के दरबार में जाकर के ये बता सकती हूँ कि ईश्वर कैसे है, कहाँ रहता है, किस रूप में होता है। तो उसने, बच्ची ने बोला कि ईश्वर आप दूध लाइए, उसमें मिश्री मिलाइए, और मिश्री पहले देखती है और बाद में दूध में मिल जाती है तो वो नहीं दिखती है। इसी प्रकार से यदि हम लवण का भी उदाहरण ले सकते हैं, लवण भी जल में मिश्रित हो जाता है, घुल जाता है। तो ये जो ईश्वर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, अल्लाह तत्व है, एडम तत्व है, गॉड तत्व है, वो सब जगह, इसको गॉड को ओमनी प्रेजेंट गॉड भी कहा जाता है। देखिए, ये अल्लाह तत्व, ईश्वर तत्व, अल्लाह, ये गॉड तत्व, सब तीनों को एक मिला दिया है। जबकि ऋषि दयानंद की मान्यता ये नहीं है, वैदिक सिद्धांत ये नहीं है कि गॉड तत्व जो है, ईश्वर तत्व जो है, परमात्मा के लिए जो बोला गया है, जो परमात्मा दयालु है, वो दयावान है, उसका स्वाभाविक गुण है दया करना, और गॉड में और अल्लाह में वो गुण नहीं है। इसके बावजूद भी दोनों को एक साथ मिला देना, तीनों को एक बता देना, ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है? फिर सच क्या है? यहाँ तो सच का प्रतिपादन होना चाहिए था, लेकिन सत्य को किनारे करके असत को ही प्रतिष्ठित करने में लगे हैं लोग। ओमन शब्द का सप्तमी के एक वचन में ओमन बनता है, और प्रेजेंट अंग्रेजी का शब्द है। जो ओम में विद्यमान हो, अर्थात ओम में रक्षा शक्ति विद्यमान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉड कहते हैं। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर होता है इसका। तो हमने ये अनुभव किया कि ईश्वर तत्व बाइबल में, ईश्वर तत्व पुराण में, और ईश्वर तत्व उपनिषदों में, ईशावासी उपनिषद में, और ये वर्त प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, वर्त प्रत्यय भी कर्तार्थ में होता है। रक्षा करने वाला, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला और व्यापक होने वाला जो तत्व है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। जैसे वायु व्याप्त है, दिखता नहीं है, किंतु अनुभव होता है, और ये आकाश तत्व व्यापक है, वह दिखता नहीं है, नीला दिखता है, तो गैसों का तत्व पुंज दिखता है। मैं एक छोटा सा वैज्ञानिक उदाहरण दे। माननीय आचार्य जी, दिखता नहीं है, वायु अदृश्य है, वो तो ठीक है, लेकिन आँख का विषय नहीं है, ये क्यों नहीं कह रहे हैं आप कि वो आँख का विषय हो तब तो दिखाई देगा? जब वो आँख का विषय ही नहीं है तो आँख से देखा जाना क्यों और कैसा संभव होगा? और देखते हैं आँख से, और आँख से भी केवल देखना संभव नहीं होगा, रोशनी चाहिए, सूर्य चाहिए, और आँख और रोशनी से भी देखा जाना संभव नहीं होगा। शरीर में आत्मा चाहिए, देखने वाला होना चाहिए, ये तीनों का संयोग से ही देखा जाना संभव होगा। लेकिन परमात्मा आँख का विषय नहीं है, हवा आँख का विषय नहीं है। तो परमात्मा जब आँख का विषय नहीं है, उसको आँख से देखा नहीं जा सकता, आप बतला रहे हैं, आप उसका वायु का उदाहरण दे रहे हैं। आप सीधा सीधा बोलिए ना कि वो आँख का विषय नहीं है। करके इस विषय को अति संक्षेप में स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप पानी का उदाहरण लीजिए। पानी दिखता है, किंतु यदि हम इसको दो गैस के रूप में देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, गैस के रूप में ये नहीं दिखेगा। तो H2O का उदाहरण लेते हैं, डबल हाइड्रोजन
और ओ का मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने के पश्चात जल तत्व बनता है। जल के एक बिंदु लेते हैं और सिंधु का उदाहरण लेते हैं। सिंधु में बहुत सारी बिंदुएं मिलकर के बहुत ज्यादा पानी होता है। तो जैसे पानी बहुत व्यापक है, पानी समुद्र में, सागर में असीमित रूप में है, उसी प्रकार से भगवान भी, परमात्मा बड़े विस्तार रूप में है और आत्मा उसके बिंदु के रूप में है। अर्थात एक बिंदु जल की ले, उसमें भी H2O गुण होगा, और सागर में से एक बिंदु ले, उसका भी H2O गुण विज्ञान का होगा। तो विज्ञान, हमारे शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान दोनों ही है। भगवत गीता में 13वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान अध्याय माना जाता है। एक मैं छोटा सा अपना गांव का उदाहरण देना चाहता हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द को समझाना चाहता हूँ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है आत्मा, और क्षेत्रज्ञ का, और क्षेत्र का अर्थ है शरीर, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा। क्षेत्र को जानता है, क्षेत्रम यानी शरीरम जानाति इति क्षेत्रज्ञः। तो हम गांव के खेतों का उदाहरण लेते हैं। सरपंच और पटवारी ये किसका खेत है इतना जानते हैं, उसका व्यक्ति का नाम भी बता देते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से शरीर क्षेत्र है, इसमें विद्यमान जो आत्म तत्व है, व्यापक तत्व है, और तो सातत्य गमने धातु से मन प्रत्यय होने पर आत्मन शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है सतत गमनशील, सतत बोधशील। गम धातु का अधिगम में समझना अर्थ होता है। इसी प्रकार से ईश्वर में भी ये समझ होती है। ईश्वर स्वयं समझता है, अपने अंशी, ईश्वर अंश अविनाशी है और ये अमित सुख राशि भी है। तो ईश्वर अंश जीवात्मा। अब देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी बताया है, ईश्वर का अंश बताया है जीव। भाई जीव अगर ईश्वर का अंश है तो आचार्यवर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और इन राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों से पूछना चाहूँगा, दौसा आर्य समाज के अधिकारियों से पूछना चाहूँगा कि वो परमात्मा का जो अंश आप निकाल रहे हैं, वो अंश क्या है? वो ठोस है, तरल है या गैस है जिसका अंश आप निकाल रहे हैं? ये अंश निकाला जाना संभव होगा परमात्मा का? परमात्मा का अंश जीवात्मा है नहीं। ऋषि दयानंद ने तीनों को अलग करके दिखाया। धुआ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवती अनशन नो अभिचाक्षिति। ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये तीनों अलग अलग चीज हैं और तीनों अनादि तत्व है, तीनों समकालीन है। तीनों में अंतर यह है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीव आत्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है, और ये जीवात्मा अगर उस परमात्मा का अंश है, पहले ये सवाल ही गलत है, अंश का होना संभव नहीं है, तो फिर जीवात्मा परमात्मा को ढूंढता क्यों है अगर है वही चीज? शंकराचार्य ने धोखा खाया इसमें, और ऋषि दयानंद ने अपने सत्या प्रकाश के 11 समुल्लास में लिखा है कि अगर शंकराचार्य जैनियों को मात देने के लिए अगर ये बात उन्होंने बतलाई थी तो वो क्षम है। तो यहाँ अंश जीव का कैसे हो जाएगा? जीव परमात्मा का अंश कैसे हो जाएगा? परमात्मा में ईश्वर है, पर यानी जीवात्मा में परमात्मा में अंतर ये है, अंतर बताया गया है। अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण जीवात्मा के साथ है, जीवात्मा में है ईश्वर, लेकिन जीवात्मा ईश्वर नहीं है। अब आप यहाँ पर वैदिक मंत्रों के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत वेद मंत्रों से की जा रही है और वेद विरुद्ध बातें बोली जा रही है। ये तो हिंदुओं की कमबख्ती है जो इनको सहन किया शंकराचार्य को। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि बोला, सो अहम बोला। अब शंकराचार्य नारी को नरक का द्वार भी बोल दिया। अब वेद में कहीं नहीं आया है, उसे शंकराचार्य मत का प्रतिपादन किया जा रहा है यहाँ पर, जिसको ऋषि दयानंद ने माना ही नहीं। ऋषि दयानंद ने वेद से प्रमाण दे दिया कि ये गलत है, वेद विरुद्ध है। और उस शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि बोला, सो अहम बोला।
तुलसी ने ईश्वरान जीव अविनाशी बोला। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ब्रह्म अलग है पर जीव अलग है। जब दोनों अलग है, दोनों का एक होना, दोनों का एक बतलाना, ये क्यों और कैसा संभव है? ये वेद विरुद्ध है, और वेद विरुद्ध बातों का प्रतिपादन हो रहा है। आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के द्वारा, सुन लो आर्य समाजियों, कान खोल करके, तुम्हारा आर्य समाज में क्या हो रहा है। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान और दौसा आर्य समाज के सारे अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, और उन लोगों के सामने ये बात बोली जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये तथाकथित आर्य समाजियों को कौन से इनको वहाँ अधिकारी बनाया, ये मैं नहीं समझ पाया। उस राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा से मेरा संपर्क 1983 से रहा, जब प्रोफेसर छोटू राम जी प्रधान होते थे वहाँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह आर्य समाज का दुर्भाग्य है, जिन आर्य समाजियों के सामने ये सब वेद विरुद्ध बातें बोली जा रही है और ये लोग चुप सुन रहे हैं। तो क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम को बनाने का, ये मैं नहीं समझ पाया। वेद विरुद्ध बातों को औरों को सुनवाने के लिए लोगों को बुलाया गया था क्या? लोग जानना चाहते थे सच क्या है। कल माननीय वकील साहब, हमारे एडवोकेट बलराम राम जी ने बोला है इस बात को कि हम लोग तो सच सुनने के लिए आए भाई, हमने अपना समय लगाया सच सुनने के लिए, लेकिन सत्य के बजाय यहाँ पर असत का प्रतिपादन हो रहा है और आर्य समाज के लोग सुन रहे हैं। वहाँ पर जो गुरुकुल के आचार्य जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, वो भी बैठे वहाँ पर, लेकिन जुबान खोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। सत्य इतना आसान नहीं है सत्य का प्रतिपादन करना। सत्य को प्रतिपादित करने के लिए जानकारी चाहिए सत्य और असत का, और साथ साथ हिम्मत होनी चाहिए। अब यहाँ अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, हिंदुओं में चल गए शंकराचार्य, लेकिन इस्लाम में चलने वाला नहीं है। जिस अल्लाह अक्का अम्बा आप बोल रहे थे, इस्लाम में चलने वाला नहीं। इस्लाम में मंसूर हिल्लाज नाम का एक संत हुए हैं, उन्होंने यही कहा था, अनल हक, मैं वही हूँ। इतना कहने पर उसको कत्ल कर दिया गया। तो किस इस्लाम के साथ आपने जोड़ा है यहाँ है? आपको आता पता कुछ है नहीं, और गले में दुनिया भर का कंठी माला लगाए यहाँ बैठे हैं। अब शास्त्रज्ञ विद्वान हैं तो शास्त्र का कहना ये नहीं है न लिंगम धर्म कारणम, ना लिंगम धर्म कारणम शास्त्र में नहीं आया क्या कि धर्म के लिए बाहरी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ ताम झाम गले में लगा करके बैठे आप। और शास्त्रज्ञ बता रहे हैं, शास्त्र का शाह भी नहीं जानते हैं। मैं तो बैठते ही बोला कि खुली चुनौती है, आर्य समाज ये व्यवस्था करे, और ये जितने भी बुलाए गए हैं पैनलिस्ट, सबको बुलाए और मेरे साथ डिबेट कराएं। सब धराशायी हो जाएंगे, वेद के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए सुनिए आगे ये क्या बोल रहे हैं। उसका यह सुखात्मक अर्थ भी होता है। अत सातत्य गमन का मतलब सतत सुख देने वाला तत्व हमारे शरीर में जब जब आत्म तत्व है तब तब सुख की अनुभूति होती है, ये हम सब अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हम परमात्मा सुख देने वाला है, आत्मा सुख अनुभव करने वाला है, किंतु ये तो द्वैत हुआ। शंकराचार्य जी ने ये सारे ग्रंथों का, विश्व के सभी करोड़ों ग्रंथों का सार केवल 2 चरणों में श्लोक में बताया। उन्होंने स्वयं ने कहा क्या कहा कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ कोटिशः सत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य। शंकराचार्य कहाँ गलत बोल रहे हैं? शंकराचार्य को कोट कर रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोल दिया, और खड़ा कहाँ है? अरे अकल के दुश्मन, जगत में खड़ा होकर के जगत को मिथ्या बोलना है? न मालूम कैसे पढ़े लिखे लोग हैं ये, कैसे आचार्य हैं, कैसे संस्कृतज्ञ विद्वान हैं। और इस असत को ऋषि दयानंद ने खोला है। शंकराचार्य को धोया है ऋषि दयानंद ने। तुम लोगों को अकल नाम की कोई चीज नहीं है।
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिस जगत को तुम मिथ्या बता रहे हो उस जगत में ही तो खड़े हो, जगत से बाहर हो क्या? जिस जगत में खड़े हो उस जगत को मिथ्या बता रहे हो। अरे मिथ्यावादी तुम ही लोग हो, झूठे हो, झूठे। इसलिए वेद के सामने ये सब बातें चलने वाली नहीं है। और ये सारे आर्य समाज के लोग बैठ करके सुन रहे हैं इस असत को। अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए? आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। को कहा गया है। और सत्य क्या है? सत्य हितम इति सत्यम। विद्यमान जीवों का, प्राणियों का हित ही सत्य होता है। और सतत जो हितशील है वही सत्य है। और सत्यम शिवम, शिव कल्याणकारक है। सुंदरम, सुंदर तत्व हमेशा प्रकृति में परिवर्तित होने के कारण से इसको भी अमर माना गया है। तो इस प्रकार से हम अनुभव किए हैं कि अमर तत्व भी मरणशील जो नहीं है वो भी अमर तत्व भी ईश्वर तत्व है। अमरनाथ की तत्व अमरः, अमरकः, अमरिका, ये शब्द जैसे बालः, बालकः, बालिका, तो देशों के नाम के रूप में भी ईश्वर से, ईश्वर चूंकि आध्यात्मिक प्रशासन के प्रथम ईश्वर शिव तत्व एशिया से लेकर के जापान, जर्मनी, कनाडा, सभी देशों के विश्व में, उस समय तो पहले एक क्रिश्चियन धर्म था ही नहीं। हमारे कश्मीर में आकर के ईसा मसीह ने सीख करके गीता से ये क्रिश्चियन धर्म का नाम रखा क्रिश्चियनिटी। इसको यदि संस्कृत की दृष्टि से व्युत्पन्न करें तो कृष्ण की नीति को ही क्रिश्चियन नीति कहते हैं। और तय का उच्चारण, मतलब तय का उच्चारण होता नहीं, इसलिए नीति को नीति बोलते हैं वो लोग। इस कारण से कृष्ण की नीति अथवा ईश्वर की नीति, ईश्वर ने कृष्ण को गीता सिखाई, ऐसा यहाँ शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। बालकपन में शिव भगवान जब कृष्ण के दर्शन करने आए थे तो वो गोपीश्वर होकर के उनको भगवत गीता का पाठ पढ़ाया था। तो ईश्वर तत्व एकदम मूल तत्व है, इस सृष्टि का मूल है। जैसे मूल उसका बीज है, जड़ की जड़ नहीं होती। ईश्वर कोई एक बार कलह हुआ, फिर मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु कहते हैं मैं बड़ा हूँ, लेकिन बीच में ज्योतिर्लिंग रूप में ईश्वर तत्व, शिव तत्व आकर के कहने लगा कि भाई इस ज्योति का। देखिए अब यहाँ शिव का प्रतिपादन कर रहे हैं, ज्योतिर्लिंग बोल रही है। अब मैं बड़ा हूँ का मतलब ये नहीं है। सत्य एक है और अद्वितीय है, सत्य हमेशा से बड़ा है और बड़ा रहेगा। इसीलिए सत्य में भी जयते अनितम सत्य न पंथा बीता तो देवयाना बतलाया गया है। अब ज्योतिर्लिंग कहाँ से आ गया? वेद में ज्योतिर्लिंग की चर्चा कहाँ है? कहाँ बोला गया है कि ज्योतिर्लिंग? अब अमरनाथ के साथ जोड़ रहे हैं, देश के साथ जोड़ रहे हैं। परमात्मा किसी देश के साथ बंधे हुए नहीं है। किसी देश के साथ परमात्मा बंध जाए तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा, आरोप लगेगा। इसलिए परमात्मा जानने की चीज है। बिना जाने किसी को परमात्मा कह देना, चाहे वो शिव को कहो या पार्वती को कहो या किसी और को कहो, किसी को अंदाजा परमात्मा कहना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और यही मूर्खता हिंदू समाज में किया है। सब काम दिमाग से करते हैं, सब काम जान करके करते हैं, लेकिन जहाँ परमात्मा का नंबर आता है वहाँ दिमाग में ताला डाल देते हैं। क्यों भाई? परमात्मा को दिमाग से जानने का काम क्यों नहीं करते? परमात्मा को दिमाग से जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? वहां पर दिमाग में ताला क्यों डालते हैं? वो कहाँ से आ गया ज्योतिर्लिंग? ऊपर के छोर को तो आप जाओ ब्रह्मा जी, नीचे के छोर को विष्णु देख के आएगा। विष्णु ने तो आके सत्य कहा कि अनंत है आपकी ज्योति। और उधर ऊपर जा करके ब्रह्मा जी आए, उन्होंने केतकी के सहयोग से मिथ्या बोल करके कहा कि मैं तो अंत पा गया, लेकिन उनके 5 मुख। अब देखिए ये ब्रह्मा जी के लिए कह रहा, ब्रह्मा जी मिथ्या बोल करके कह गए। अभी इन अकल के दुश्मनों को क्या बतलाया जाए? इनको मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा है कौन। जिस ब्रह्मा के लिए बताया जा रहा है कि ब्रह्मा ने मिथ्या बोला, ये देवी देवताओं का काम है, ये ऋषि मुनियों का काम है मिथ्या बोलना। और तुम जैसे नकली लोग हैं थे क्या वो लोग जो मिथ्या बोलेंगे? इन्होंने कहा कि ब्रह्मा ने मिथ्या बोला।
थे ब्रह्मा जी के। एक मुख मिथ्या बोलने, असत्य बोलने वाले को काट दिया भैरव का रूप अवतार लेकर के। तो तात्पर्य ये हुआ कि असत्य का हमारे भारतीय परंपरा में और संसार की परंपरा में कहीं पर भी स्थान नहीं है। जो अब देखिए, असत्य की परंपरा में, असत्य को हमारे भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में कहीं पर स्थान नहीं है। और अब तक पूरा व्याख्यान असत्य पर ही हुआ आपका। आपने सत्य कहाँ बोला? कौन सा सत्य आपने बोला? मैं तो सारा एक एक करके जवाब दिया, रोक रोक करके जवाब दे रहा हूँ। जब असत्य की परंपरा नहीं है, वैदिक संस्कृति में असत्य चलने वाली नहीं है, और फिर उसी वैदिक परंपरा में आप असत्य को प्रतिपादित भी कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। दोनों विरोधी, परस्पर विरोधी बातें कैसे होना संभव होगा? ट्रूथ है, ट्रूथ एंड ब्यूटी आर इमोर्टल। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ होता है, सुंदर का अर्थ है ब्यूटी, और सत्य का अर्थ है ट्रूथ, और शिव का अर्थ है अमर होना। तो ट्रूथ एंड ब्यूटी आर इमोर्टल। तो एक प्रकार से अमर है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में न मरण धर्म जो आत्म तत्व है उसका ऐक्य भाव माना है। तो उन्होंने कहा कि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, ब्रह्म तो सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठा है। देखिए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का प्रतिपादन कर रहे हैं। अब ऋषि दयानंद ने यही चीज तो दिखाया है कि जगत अगर मिथ्या है, जगत में खड़ा है, और जहाँ पर खड़ा है उसको मिथ्या मान रहा है, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? और जहाँ तक इन्होंने ये प्रतिपादन किया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ऋषि दयानंद के जीवनी को पढ़िएगा, वहाँ पाएंगे ऋषि दयानंद ने एक जो ये कहने वाला था उसके गाल में तमाचा लगाया। उन्होंने बोला, स्वामी जी आपने मुझे प्रहार किया है। स्वामी जी ने फौरन जवाब दिया, भाई मैंने कहाँ प्रहार किया? आप ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म ब्रह्म से मिला है। ये बात वहीं कट गई। स्वामी दयानंद के सामने किसी को खाता खोलने नहीं दिया ऋषि दयानंद ने, और वही ऋषि दयानंद की बनाई हुई संस्था का नाम आर्य समाज है। अब ये आर्य समाज के लोग आर्य समाज में क्या कर रहे हैं, दुनिया को क्या सूचना देना चाहते हैं, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, दुनिया को क्या बतलाना चाहते हैं, आप लोगों के नज़र के सामने है। सबका एक साथ मैं बनाऊंगा नहीं, मैं पार्ट पार्ट में बनाऊंगा। ये सबसे पहला वीडियो, सबसे पहला बोलने के लिए वहाँ पर मंगलाचरण और जो वक्तव्य प्रोफेसर कमल जी ने दिया है, योगी जी ने, इसी एक पार्ट ही मैं रख रहा हूँ। और जितने लोग वहाँ पर बोले हैं सबको बोलने के साथ साथ मैं अपना जवाब आप लोगों को देता जाऊँगा, और अंतिम में जो मेरा व्याख्यान हुआ है उसका भी वीडियो आप लोगों को मैं दूंगा। मैं एक पार्ट आप लोगों को वीडियो के रूप में आज यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मरणशील है, मिथ्या है, किंतु जीवो ब्रह्मैव न परहा। जीव तत्व हर प्राणी में होता है और बैक्टीरिया के रूप में हर कण कण में विद्यमान होता है। उस जीव तत्व को ही ब्रह्म कण में विद्यमान होता है। देखिए, पहले तो इन्होंने बोला ही था, फिर उसका पुनरावृत्ति कर रहे हो, और ये कह रहे हैं कि ईश्वर का अंश है जीव। ईश्वर का अंश जीव होना संभव नहीं है। वेद में ही मना किया है। वेद में कहा कि ये तीन चीज अलग अलग है, ईश्वर, प्रकृति और जीव। तीनों में फर्क क्या है वो भी बताया है। हम सब में ईश्वर हैं, लेकिन हम सब ईश्वर नहीं है। ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में इसका प्रतिपादन किया है कि हम सब में परमात्मा है, लेकिन हम सब परमात्मा नहीं है। यानी हम में और परमात्मा में अंतर है, भेद है। ये दोनों चीज अलग अलग है। जब दोनों चीज अलग अलग है, फिर दोनों को एक बतलाना, इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में और क्या है। ये दोनों को एक बता रहे, और यही मान्यता शंकराचार्य की रही, यही मान्यता तुलसी की रही, यही मान्यता विवेकानंद की भी रही, यही मान्यता का प्रतिपादन यह आर्य समाज के अधिकारियों के सामने किया जा रहा है। मुझे तकलीफ इस बात से है, हमारा बाप का कोई बिगड़ेगा नहीं, मेरा भैंस भी किसी ने नहीं खोला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आर्य समाज के जन्मदाता महर्षि देव दयानंद हैं, और राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी के द्वारा ये कार्यक्रम वहाँ पर संचालन करता उनको लिखा है। दौसा आर्य समाज के मंत्री जी का नाम लिखा है। तो आर्य समाज के लोग
इन अवैधिक बातों को दुनिया के सामने में रख करके दुनिया वालों को क्या सूचना देना चाहते हैं? ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उनके ऊपर लागू करा पाए? ऋषि दयानंद के मंतव्यों को इन लोगों को बता पाए आप लोग? ऋषि दयानंद के मंतव्यों का उजागर आप लोग कर पाए? ये तो उन्हीं का ही सुन रहे हैं जो वेद विरुद्ध है। ऋषि दयानंद ने जिसका विरोध किया है, ऋषि दयानंद ने जिसको मना किया है, उसी का ही प्रतिपादन आप लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं एक एक करके जितने लोग वहाँ पर बोले हैं सब लोगों का रिकॉर्डिंग इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा जनता जनार्दनों के बीच, और जनता ही निर्णय लेंगे कि सत्य ऋषि दयानंद की विचारधारा है, जबकि ऋषि दयानंद की निजी कोई विचारधारा भी नहीं है। ऋषि ने साफ साफ लिखा है, ब्रह्मा से लेकर के जमनी पर्यंत तक ऋषियों के जो उद्गार हैं मैं उसी का ही प्रतिपादन करना चाहता हूँ। अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र अभिप्राय मुझ में नहीं है। अगर कोई मत या पंथ चलाना होता तो आज विश्व में इतने मत चले हुए हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी जरूर होता। ये मंतव्य ऋषि दयानंद के हैं, यह वक्तव्य ऋषि दयानंद के हैं, और ऋषि दयानंद के उसी मिशन के अधिकारियों के द्वारा यह अवैधिक बातों का प्रतिपादन किया जा रहा है। अब दुनिया वाले विचार करेंगे इस पर कि आर्य समाज को ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं, ऋषि दयानंद की विचारधारा पर किस तरीके से ये लोग मनमानी ढंग से ऋषि दयानंद की हत्या करने में लगे हैं। ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना अपना परम कर्तव्य समझ करके आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद। एक का जवाब मैं दिया हूं इस वीडियो में।